एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज तो पूरी हो ही जाएगी, ठीक है। देखो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, ठीक है। स्टार्ट करें ट्रायंगल। ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल जो होता क्या है, बहुत जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब ये समझ रहे कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल एज इट इज जीरो। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, सी, ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, ठीक। एक ट्रायंगल होता क्या है, एक ट्रायंगल में 3 साइडेड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि साइडें कौन कौन सी हैं, साइडें आपकी जो ए बी है, कौन सी, ए बी है, बी सी है और सी ए है। 3 साइड्स हैं और 3 ही उसके एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एंगल ए को लिख सकते हो बी ए सी, मतलब उसको एंगल ए लिख दिया है, मतलब वो बी ए सी ये वाला एंगल्स। तो इस तरीके भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जनरली इस चैप्टर में 10th क्लास में 2 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी ट्रायंगल से। क्या क्या, इस चैप्टर में हमको 2 चीज़ें बहुत बेसिक पता होनी चाहिए। क्या, अभी चैप्टर कर पाएंगे, 9th में पढ़ के भी आए। एक तो पढ़ के आए सिमिलरिटी, क्या पढ़ के आए, सिमिलरिटी, और दूसरी कॉन्ग्रुएंसी। मतलब 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं और 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ये पता होना ज़रूरी है। ज़रा गौर से देखिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। मतलब हम कब कह सकते हैं 2 चीज़ें आपस, नॉट द ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है कि जब 2 चीज़ें सिमिलर कब होती हैं और 2 चीज़ें कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कोई भी ले रहा है, अभी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, कुछ और ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस कुछ r1 है, क्या है, r1 है इसकी, भाई और सर्कल में पता ही क्या होता है, सर्कल में हमको क्या पता होता है, रेडियस पता होती है। मान लीजिए इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2 है। तो मैं अगर कहूँ कि ये 2 सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट और कब सिमिलर होंगे, भाई साहब सिमिलर कब होंगे, सिमिलर का मतलब है वो एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब दोनों ही सर्कल हैं तो क्या है, सिमिलर है। दोनों ही सर्कल है तो क्या है, सिमिलर है। इसको ए नंबर देते हैं, इसको बी देते हैं, तो इसका मतलब ए बी कैसे हैं, सिमिलर्स हैं। कैसे हैं, सिमिलर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सर्कल है, तो बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। बट अगर मैं कहूँ ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, मैं कहूँ कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या है, बताएगा कोई। कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन ये है कि दोनों सर्कल होने के साथ साथ उनकी रेडियस भी सेम होनी चाहिए, या दूसरी भाषा में कहूँ उनका साइज भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों सर्कल हैं, सिमिलर तो है ही, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी दोनों की रेडियस भी सेम होनी चाहिए। एग्जांपल, अगर इसकी रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए, 5, तब दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इतनी बात क्लियर। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन होती है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इस लाइन का नाम ए दे दे रहे हैं, इस लाइन का नाम बी दे दे रहे हैं। तो अगर हमें बताओ ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं है, जाहिर सी बात दोनों ही लाइंस हैं, तो ये दोनों सिमिलर तो हैं, सिमिलर तो हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इन दोनों लाइंस की लेंथ आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी जब हो जाएगी, तब वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्रायंगल है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल। कौन सा, ए बी सी, और दूसरा हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल है कौन सा, डी ई और एफ। बात क्लियर। अब बताओ ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है, जैसी बात है दोनों ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इन दोनों के इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज भी सेम होगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से हम चैप्टर्स में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी देख सकते हैं। बात क्लियर। अब जनरली अब 2 ट्रायंगल को सिमिलर का प्रूफ करना होगा, क्या करना होगा, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब हमें ये मान लीजिए कि प्रूफ करना होगा, अभी सिमिलरिटी की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी की बाद में बात करेंगे। एक बेसिक आइडिया मिल गया कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते क्या है, फिर चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल्स मैंने बनाए, फिर से बना दे रहा हूँ। एक ये ए है, ये बी है, सी है, दूसरा आपके पास ट्रायंगल कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ और भी हो सकता है, डी है, ई है, एफ है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने हैं, तो पहली बात तो दोनों ट्रायंगल हैं, तो यही सिमिलरिटी शो करता है। लेकिन अब कुछ बेसिक मैंने कहा डिफिनेशन से आगे चलते हैं।
थ्योरम क्या कहती है, मतलब इनमें दो अब कंडीशन आ जाएंगी सिमिलरिटी के लिए। ट्रायंगल तो है, सिमिलर तो है, बट इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर किस तरीके से प्रूफ करेंगे सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर इनको सिमिलर होने के लिए इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। सी इज इक्वल टू एंगल एफ। बात क्लियर। कई लोग ये भी कह देते हैं सर बी वाला एफ के बराबर होगा, नहीं। कैसे, अगर एंगल अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या करिए, उस ट्रायंगल को उठाइए, उस पे रखिए, अप्रॉक्सीमेटली जो जो एंगल उसके सेम पे आ रहा होगा वही उसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर। तो एंगल इक्वल होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, एक तो पहली कंडीशन हो गई एंगल मस्ट बी इक्वल, दूसरा सिमिलर होने के लिए फॉर सिमिलरिटी, ठीक है, फॉर सिमिलर की बात कर रहा हूँ, सिमिलर होने के लिए दूसरे इनके साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। साइड का रेशियो मतलब ए बी अपॉन, ए बी इसकी साइड है, इसकी साइड कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग, डी ई, तो डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ बराबर तीसरी साइड कौन सी है, ए सी या सी ए, ठीक है, तो ए सी अपॉन डी एफ। इन साइड का रेशियो भी सेम होगा तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म पर कह सकते हैं कि ये दो चीजें आपस में कैसी हैं, सिमिलर हैं। कैसी है, सिमिलर है। इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट थ्योरम की। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फिर अब नेक्स्ट आता है बीपीटी। क्या आता है, बीपीटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसी थ्योरम से होने। बीपीटी का नाम फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको और भी नाम एक से बुलाते हैं टेल्स थ्योरम। क्या बुलाते हैं, टेल्स थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में थ्योरम, पहले इसको प्रूफ करते हैं, होती क्या समझते हैं पहले, फिर इसको प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि बोर्ड अगर दोगे 10th का तो वहां पे पूछी जाती है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम मतलब आगे चल कर ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर इस थ्योरम से ही अप्लाई होंगे, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है कोई एबीसी, तो समझना जरा बीपीटी थ्योरम होती क्या है पहले, फिर इसको प्रूफ तो बाद में कर लेंगे। मान लीजिए एबीसी आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई एबीसी ट्रायंगल है, कोई उसका एक साइड ले लीजिए, उसका बेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बेस मैंने बीसी मान लिया, क्या मान लिया, बीसी, और अगर क्वेश्चन में दिया है कोई एक लाइन है जो मान लीजिए डीई है, डी लाइन ए बी को टच कर रही है, ई लाइन ए सी को टच कर रही है, और क्वेश्चन में ये दिया है कि जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी है, डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी, ये दिया होगा क्वेश्चन में। और जब अगर क्वेश्चन में ये दिया हो तो बीपीटी का जो स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है कि इनकी जो साइड का रेशियो है, साइड की रेशियो मतलब ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। समझना जरा कहानी क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये जब तक अगर दिया नहीं है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तब तक आप बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले बात दिमाग बना लो, एक ट्रायंगल दिया होगा, उस ट्रायंगल में ये कहेगा किसी एक ट्रायंगल की साइड के दूसरी एक लाइन है जो दो लाइनों को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, उस लाइन को ज्वाइन कर रही है, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो उस कंडीशन पर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी इक्वल होगा, तभी बीपीटी अप्लाई हो पाएगी। ये बीपीटी का स्टेटमेंट है, बात क्लियर। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो पहली बात तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट क्या कहेगा, स्टेटमेंट हम लिखा नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट क्या कहता है, इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सॉरी डी इज पैरेलल टू बी सी, then we can say that their corresponding side ratio is also equal। बात क्लियर। तो एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगी तब उनकी corresponding साइड का रेशियो इक्वल होगा। बात क्लियर। अब देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या होगा, आपको मैंने क्या रखा है, गिवन क्या क्या होगा, उससे गिवन डालते हैं। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया रहेगा, गिवन आपको दिया रहेगा कि आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, ये जरूर आपको दिया होगा, डी पैरेलल टू बीसी, वेयर डी इज इंटरसेक्ट ए बी एंड ई इज इंटरसेक्ट ए सी। बात क्लियर। गिवन के बाद सेकेंडरी थिंग्स क्या आती है,
टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तो फिर आता है टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ये पैरेलल दिया है तो इनका रेशियो सेम होगा। मतलब प्रूफ हमें करना है कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। बात क्लियर, ये प्रूफ करना है, ये BPT स्टेटमेंट है। फिर तीसरी चीज, अब प्रूफ करने के लिए जाहिर सी बात है ट्रायंगल चैप्टर में कंस्ट्रक्शन करना कंपलसरी है। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन कहता है कि आप BD को मिला दीजिए, किसको मिला दीजिए, BD को मिला दीजिए, और किसको मिला दीजिए, BE को मिला दीजिए। इतनी बात क्लियर। सेकेंडरी थिंग्स, फिर E पॉइंट से इस ADE ट्रायंगल पर E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। क्या ड्रा करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो। उसी तरीके से इस D पॉइंट से AC में परपेंडिकुलर ड्रा करो, AC में परपेंडिकुलर ड्रा करो। इसका नाम कुछ दे दे E, इसका नाम दे दिया F, इसका नाम दे दिया G। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसी कंस्ट्रक्शन को मैं लिख भी दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन मैंने करा गया है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करा है, कंस्ट्रक्शन मैंने ज्वाइन करा है किसको, ज्वाइन CD एंड BE, B। फिर मैंने और क्या करा है, मैंने EF परपेंडिकुलर AB में ड्रा करा है। मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, EF परपेंडिकुलर टू AB। और किसको परपेंडिकुलर ड्रा करा है, DG परपेंडिकुलर टू AC, DG परपेंडिकुलर टू AC। इतनी बात क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब प्रूफ करना चालू करते हैं। इतनी बात क्लियर। ऊपर जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं तीन, इनमें कोई दिक्कत, गिवन क्या था, टू प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा है, बात क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रूफ करते समय चलते हैं, ठीक है ना। प्रूफ करना क्या है, समझ आना गौर से। इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं अभी मोटे मोटे, और कई ट्रायंगल है इसमें, लेकिन दो ट्रायंगल खास खास दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ADE ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको पूरा ABC दिख रहा है, बात क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा ट्रायंगल नहीं लेना है, हमें पूरा ट्रायंगल नहीं लेना। पहले मैं कौन सा ले रहा हूं, ADE ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, ADE। तो अगर अच्छा इधर देखें, थोड़ा बेसिक थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक ट्रायंगल है। तो अगर ट्रायंगल ADE मैंने ले लिया, ठीक है ना, ADE ट्रायंगल ले लिया, तो एरिया जब इसका निकालूंगा तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन होगा, हाइट कौन होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर मान लीजिए DE को बेस, क्या बेस माना है DE को, तो आपको परपेंडिकुलर फिर A वाले पॉइंट से ड्रा करनी पड़ेगी। तो आपका एरिया इसका हो जाएगा DE बेस हाफ बेस इंटू हाइट कौन हो जाएगा, A, इसको नाम को दे दिया F, AF हो जाएगा, बात क्लियर। अगर मान लीजिए आपने क्या करा इसी क्वेश्चन में, अगर आपने E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो उस समय बेस कौन बन जाएगा, AD बन जाएगा, हाइट कौन बन जाएगी, AF बन जाएगा, बात क्लियर। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो परपेंडिकुलर जिस पे गिरेगी वही क्या कहलाएगा, बेस, और वो हाइट कहलाएगी। तो इस टर्म पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म पर हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बात क्लियर। अब ADE ट्रायंगल ले रहे हैं, जब ADE ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया किसका निकाला है, ट्रायंगल ADE ट्रायंगल का। तो AD का निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया, तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन कहलाएगा, अब देखो जरा गौर से, बस समझना जरा गौर से। मैं जब परपेंडिकुलर EF को मान रहा हूं, किसको मान रहा हूं, EF को परपेंडिकुलर मान रहा हूं, किस पे, AB में, AB में। तो बेस कौन कहलाएगा, बेस कहलाएगा AD, क्या कहलाएगा, और हाइट कौन कहलाएगी, EF। तो जब मैं बेस AD को मानूंगा तो हाइट कौन सी लूंगा, AF लूंगा, सॉरी EF लूंगा। तो हाफ बेस किसको माना है मैंने, AD को, तो हाइट AD के टर्म पर कौन सी लूंगा, EF लूंगा, इंटू EF, बात क्लियर। अब ऐसे ही एरिया निकाल लीजिए किसका। अब देखिए इस साइड का बेस लिया तो मेरे को प्रूफ रेशियो करना, तो दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए BED। कौन सा ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकालना हूं, जरा गौर देखना, BED, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BE और D। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस किसको मानूंगा, बेस मानूंगा BD को, किसको मानूंगा, BD को। तो बेस माना BD को, कोई दिक्कत, हाइट कौन सी होगी। अब इसको भी थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। जैसे वो ट्रायंगल बना था ये वाला, तो हमने हाइट उसमें 20 से ड्रा कर दी थी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, अब इसमें हाइट तो 20 से ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो हाइट तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो हो सकता है इसमें हाइट जैसे हम लोग इससे बाहर ड्रा कर दें, तो हाइट तो बाहर हो सकती है, तो बेस तो यही रहेगा ना, लेकिन तो हाइट बाहर हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसे टर्म पर अगर इस क्वेश्चन में आ जाए, तो यहां पर जब मैंने बेस में इस ट्रायंगल में BED माना है और बेस मैंने BD माना, तो परपेंडिकुलर ड्रा तो E से हो रही ना F, तो बेस तो BD रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर कौन रहेगी,
ई एफ, तो बेस आपका बी डी ही रहेगा और परपेंडिकुलर कौन सी रहेगी, ई एफ रहेगी। कोई दिक्कत? दोनों इक्वेशन को उठा के डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो हाफ हाफ कट जाएगा और ई एफ कट जाएगा। तो इन दोनों का जो एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी आया है, वो कितना आ गया है, वो आ गया है ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। कोई दिक्कत बेटा? इसे इक्वेशन फर्स्ट देके छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? अगर इसी फंडामेंटल को यूज करते समय, इसी फंडामेंटल को यूज करते चले, अगर सिमिलरली हम लोग इधर देखें फिर से, सिमिलरली भाई अब दूसरा क्यों लिखें पूरा हम, सिमिलरली अगर देखें, अगर हम लोग हाइट किसको माने, डीजी को माने, तो बेस क्या हो जाएगा, ए। तो दोबारा से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, दोबारा से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल किसका, ए डी ई का, तो क्या आ जाएगा, हाफ, बेस कौन, ए, और हाइट कौन, डीजी। कोई दिक्कत? अपॉन, अब ट्रायंगल नीचे वाला ले लें, कौन सा, सी डी ई ट्रायंगल, ये वाला सी डी ट्रायंगल, तो अपॉन एरिया किसकी ट्रायंगल की, एरिया ट्रायंगल सी डी ई की, वो अपॉन कितना आ जाएगा, हाफ, बेस कौन होगा बेटा, ई सी, और हाइट कौन सी हो जाएगी, हाइट आपकी डीजी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, डीजी, क्योंकि हमने बेस इसको माना है। ठीक है, हाइट कौन सी हो जाएगी, डीजी इंटू डीजी। डिवाइड करा दोनों को तो हाफ से हाफ कट गया, डीजी से डीजी कट गया, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये कितना आ गया, ये आ गया ए ई अपॉन ई सी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ कोई दिक्कत बेटा? आप जरा गौर से देखिए, इतना बेसिक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ऐसा देखें जिसे DE पैरेलल किसके था, BC के था, समझना गौर से, DE पैरेलल किसके था, ये वाला DE पैरेलल आपके BC के था, किसके था, BC के। जब दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और दो ट्रायंगल सेम बेस से बन रहे होते हैं तो उनका एरिया कितना होता है, सेम होता है या इक्वल होता है। तो इसी कंडीशन को मैं लिख रहा हूं यहां पर कि D, इस ट्रायंगल का BED का, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल BDE, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CDE, एंड ट्रायंगल CDE हैव सेम बेस, हैव सेम बेस, और बेस अगर सेम होगा तो उनका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल कौन सा, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। कोई दिक्कत बेटा? अभी इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेट करने के लिए कहानी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के एरिया इक्वल हो गया। अब जब एरिया इक्वल हो गया तो ऐसा करो, इन दोनों कर दो रेसिप्रोकल। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर दो कोई रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, है क्या कोई दिक्कत, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जरा गौर से, नीचे इसमें भी BD लिखा है, यहाँ पर BD लिख गया है, नीचे इसमें भी CD लिखा है, यहाँ भी CD लिख गया है, इसके ऊपर क्या लिखा है, AD, इसके ऊपर क्या लिखा है, AD। तो इसका मतलब ऐसा करें, जब कोई दो चीज़ आपस में इक्वल बनानी हो, थोड़ा समझिएगा क्या करें हम लोग। जैसे मान लीजिए A बराबर C लिखा है, ये दो बराबर में लिखें, और अगर हमको कोई और नया टर्म्स बनाना है तो क्या करेंगे, ये तो बदल नहीं सकता है। तो अगर हम लोग कोई नया टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा अगर B इधर मल्टीप्लाई कर दें, जब एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इधर भी B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कोई इक्वल बनाने के लिए हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाने की बात करें तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल में एरिया ऑफ AD इसके ऊपर भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इसके ऊपर भी है। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में ये रेसिप्रोकल करा है, ADE का दोनों तरफ कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखना, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, CDE। अब जरा गौर से देखना जरा भाई साहब, ये वाला जो टर्म्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE, ADE अपॉन BED, BD या BED, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन से बात कर रहा है? फर्स्ट। तो ये वाला टर्म फर्स्ट इक्वेशन से किसके बराबर है? AD अपॉन BD। और ये वाला टर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन CD किसकी इक्वेशन से? सेकेंड इक्वेशन से। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इट बिकम AD अपॉन BD, AD अपॉन BD बराबर, और यूजिंग सेकेंड, तो ये वाला टर्म किसके बराबर है? AE अपॉन EC। क्या यही BPT प्रूफ करनी थी? AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूफ। बात क्लियर? जरा गौर से समझना BPT है क्या चीज। बात क्लियर ना? तो एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल्स में कंडीशन क्या दी होगी कि आपका एक जो साइड है वो कोई दूसरी लाइन के पैरेलल है, मतलब दो साइडेड आपस में जब पैरेलल होंगी तभी BPT अप्लाई कर सकते हैं। और जब BPT हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको उनके साइड का रेशियो सेम मिल जाए कुछ तरीके से। बात क्लियर? अब इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद इससे बनने वाले क्वेश्चन को करते हैं और कुछ नए टर्म्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, रुकिए फटाक से। ठीक है, BPT समझ में आ गया। तो BPT क्या कहती है? जब दो साइड्स पैरेलल होंगी तो रेशियो इनका इक्वल होगा। अच्छा, BPT अब तो समझ में आ गई कि रेशियो इक्वल होगा। कुछ और फॉर्म्स क्वेश्चन करने के लिए, मतलब इसके कुछ और फॉर्म और क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन को और इजी तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि अगर ये डी आपका पैरेलल किसके होगा? पैरेलल BC के होगा। ठीक है, D अगर पैरेलल BC को होगा तो यहाँ पर ये कहता है कि AD अपॉन BD बराबर किसके होगा? AE अपॉन EC के। ये पहला फॉर्म। ठीक है, दूसरा अगर ऐसा करें इसी का वर्जन कि अगर हम लोग AD अपॉन AB लिख दें, कौन सा? ये एक साइड ले ले AD और पूरी साइड ले ले AB, तब भी गलत नहीं है। इसी का फॉर्म है, प्रूफ नहीं कर रहा, सिर्फ लिखा दे रहे। मतलब AD अपॉन AB बराबर होता है, और इसका साइड क्या ले ले? AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। बात क्लियर? ये दूसरा फॉर्म हो जाएगा। तीसरा फॉर्म और बना ले, ऐसा करो BD साइड ले लो और पूरी AB ले लो, मतलब BD अपॉन AB बराबर ये कौन सी? EC अपॉन AC। तो EC अपॉन AC ये तीसरा फॉर्म हो गया। तो ये तीन फॉर्म है, इनको रेसिप्रोकल कर दोगे तीन और फॉर्म बन जाएंगे। तो ये मेनली तीन फॉर्म है जो क्वेश्चन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन BPT अप्लाई करने के सीखे बस। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मतलब ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले से नहीं हो सकते, तो ये तो मेन फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है, बट इन फॉर्म से क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल दिया है ABC, जिसमें कह रहा है कि DE पैरेलल किसके है? BC के। क्वेश्चन में गिवन जरूर होगा ये चीज, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC दिया रहेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा दिया है, पूरा का पूरा मतलब पूरा मान लीजिए दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप हमें BD बताइए। कौन सा बताइए? फाइंड AD एंड BD। तो समझना गौर से, क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि AE अपॉन का 2 सेंटीमीटर है, EC 4 सेंटीमीटर, और आपका पूरा AB 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा BPT क्या कहता है? BPT कहता है कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के। अब उनको ना AD पता है ना BD पता है, पता क्या आप उनको? पूरा AB। तो ऐसा करो, इस AD को X सेलेक्ट कर लो, तो ये बाकी बचा वाला कितना हो जाएगा? 12 माइनस X। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो आप जब BPT अप्लाई करेंगे तो BPT कहता है कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, और AD कितना है? X। AD कितना है? AD X है। BD कितना है? 12 माइनस X बराबर AE कितना है? 2, और EC कितना है? 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? X मिल जाएगा, और X निकाल लेंगे तो AD निकल आएगा, और 12 माइनस X कर देंगे तो BD निकल आएगा। सॉल्व करिए जरा, तो आ जाएगा 4X इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 2X, इसको इधर ले आएंगे तो 6X इज इक्वल टू 24। तो X कितना आ जाएगा?
4 आ गया, x कितना आ गया 4, x4 आया, तो x हो गया 4, तो ये वाली जो AD साइड आ वो कितनी आ गई 4, और BD साइड कितनी है, BD है 12 माइनस x, तो मतलब 12 माइनस 4 बराबर 8, ये साइड आ गई 8। एक तो तरीका ये है कि x मान लीजिए, इसको मान लीजिए, लेकिन दूसरा तरीका क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कोई नया नहीं है तो इसी फॉर्म का। क्या करिए आप ऐसा अप्लाई कर दीजिए AD अपॉन AB, क्या अप्लाई कर दीजिए जरा गौर समझिएगा, आप क्या अप्लाई करिए AD अपॉन AB। जब AD अपॉन AB लिया तो इधर AE अपॉन AC लेना पड़ेगा, AE अपॉन AC। कोई दिक्कत, AD कितना माना है मैंने, x माना है, तो x अपॉन AB कितना है पूरा 12 बराबर AE कितना है 2, और AC कितना हो जाएगा 2, ये 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, 6 लिख दें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, x आ गया 4, और ये पूरा x था 4 आ गया, तो 12 में 4 घटा दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल x के टर्म पर कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, यहाँ से आपको थोड़ा लेंदी होगा। तो आप दोनों में से कोई, मतलब 3 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसको नोट करो, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड में, बीपीटी से होने, बीपीटी कंडीशन है, अभी ये कंडीशन लगनी है नहीं लगनी है तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि PQ पैरेलल BC, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, PQ पैरेलल BC और PR पैरेलल CD, तो आपको प्रूफ करना है AR अपॉन AD बराबर AQ अपॉन AB, और ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना, क्वेश्चन सरल बहुत होते हैं, बस ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, सर डरावना सा लगता है कि ये डायग्राम इतना दिया है, कुछ क्या क्या लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पॉइंट को पकड़ के करेंगे, क्वेश्चन हमसे आसानी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 2 चीज़ें पैरेलल दे रखी हैं, भाई मैंने कहा था ना बीपीटी में जब तक पैरेलल दिया नहीं होगा तब तक बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बीपीटी में पैरेलल दिया है, तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, PQ पैरेलल BC, मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, 2 चीज़ दे रखी पैरेलल में, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा पैरेलल PQ पैरेलल BC। अब देखिए PQ कौन है, PQ ये वाली साइड है, और BC कौन है, ये वाली, तो इसका मतलब ये वाली साइड वाली पैरेलल है। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है APCB, कौन सा ट्रायंगल, मतलब ACB आप ले लीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा बना है, ट्रायंगल बन रहा है ACB, और ACB ट्रायंगल में आपका PQ पैरेलल है BC के। तो आपको बताना जब ट्रायंगल में साइड 2 पैरेलल होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जब आपका PQ पैरेलल है BC के, तो ये वाला AQ किसके बराबर हो जाएगा, मतलब AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC। तो इसका मतलब AQ, बीपीटी यूज कर रहा हूं मैं, AQ अपॉन QB बराबर AP अपॉन PC। नहीं समझे, फिर से देखो ना जरा, कह रहा है कि क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि जो PQ है ये वाली साइड, ये वाली पैरेलल इसके, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बने जाकर के ACB बनेगा जाकर के, और AC बनेगा तो ये वाली साइड का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा AP अपॉन BB के। ठीक, ये तो पहली कंडीशन दे रखी थी। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है, दूसरी दे रखा है कि PR पैरेलल CD है, PR पैरेलल CD है, तो PR पैरेलल इसके है CD के, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, PR पैरेलल CD के, तो PR ये वाली साइड है और CD कौन सी है ये, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ADC। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADC। जब ADC ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला पैरेलल है, तो इसका मतलब AR अपॉन RD बराबर AR अपॉन RD बराबर AP अपॉन PC। इक्वेशन सेकंड दे दें, अब जरा इन दोनों इक्वेशन के गौर से देखो भाई साहब कि ये AP अपॉन PC के बराबर ये वाला है, कर ध्यान देना, मैं रफ ऐसे बना दे रहा हूँ, और AP अपॉन PC के बराबर ये वाला है। नहीं समझे, जैसे 2 भाई हैं, देखो जरा गौर से, 2 भाई हैं, एक है राम और एक है श्याम, राम और श्याम। राम का भाई कौन है, करण, राम श्याम भाई हैं तो, और राम का भाई कहते हैं करण है, और श्याम का भाई कोई दूसरा कपिल है, कौन है, कपिल। तो राम का भाई श्याम था, अब कहते हैं राम का भाई करण है, श्याम का भाई कपिल है, तो ये करण और कपिल कौन हुए आपस में, भाई हुए। तो कहानी तो वही है ना कि यहाँ पर हमने जैसे कहा कि ये वाला AP बराबर AQ अपॉन QB के है,
और AP अपॉन PC ये वाला बराबर इसके है, ये वाला बराबर इसके है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से AQ अपॉन QB बराबर हो जाएगा AR अपॉन RD के, ये तो प्रूफ करना था। AR अपॉन RD बराबर AQ अपॉन, अच्छा AQ अपॉन AB प्रूफ करना है, AQ अपॉन AB, प्रॉब्लम हो गई। AQ अपॉन AB, अच्छा पूरा साइड प्रूफ करना, तो फिर आपको पूरा ही लेना पड़ेगा, सॉरी गौर से देखा नहीं, तो यहाँ AQ साइड ले लीजिए, पूरी साइड ले लीजिए, तो AQ अपॉन AB लीजिए, फिर AQ अपॉन AB लीजिए, यहाँ पर जो प्रूफ करना वो देखना पड़ेगा थोड़ा गौर से। तो यहाँ पर आपको AP अपॉन फिर AC लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, AC प्लस सेकेंड फॉर्म जो BPT का, तो प्रूफ के भी यहाँ पर AR अपॉन AD करना है, मतलब ये वाली साइड लेके पूरी करनी, तो फिर आपको BPT भी वही फॉर्म का अप्लाई करना है, मतलब यहाँ जैसे AQ अपॉन AB अप्लाई करना है और AP अपॉन AC अप्लाई करना है, उस तरीके से इस ट्रायंगल में भी आपको AR अपॉन AD अप्लाई करना है, सॉरी फॉर दैट AR अपॉन AD अप्लाई करना है, और यहाँ पर AP अपॉन AC अप्लाई करना है, AP अपॉन AC अप्लाई करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो AQ अपॉन AB बराबर AR अपॉन AD बन जाएगा। बात क्लियर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, मतलब ये देखना है थोड़ा गौर से कि यहाँ पर कौन सी साइड ली है, यहाँ पे AR अपॉन AD ली है, तो इसका मतलब हमको भी BPT का सेकंड फॉर्म लेना, जो तीन आपको फॉर्म बताए थे कि छोटी वाली साइड लेकर के पूरी साइड लेनी है और उसी टाइम पर प्रूफ करना है। अगर आपसे कह देता कि AR अपॉन RD प्रूफ करो तो फिर आप इसी तरीके लेते, अगर कह देता RD अपॉन AB प्रूफ करो तो फिर आप थर्ड फॉर्म लेते BPT का, AR अपॉन RD। बात क्लियर, इसको देख लीजिए जरा गौर से। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा गौर से, समझ आ गया ना। उसी तरीके से भी क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, अब देखना जरा गौर से क्वेश्चन में करना क्या है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि डी पैरेलल, देखो दो पैरेलल चीजें रखी हैं, सबसे आपको पकड़ना क्या है कि पैरेलल कौन सी दे रखी है। पैरेलल जब आप देख लेंगे कौन कौन साइड्स हैं तो आपको ट्रायंगल समझ में आ जाएगा, और जब आपको ट्रायंगल समझ में आ जाएगा तो आप BPT वहां पर अप्लाई कर सकोगे। हमें क्या दिया है, पहला हमें दिया है DE पैरेलल AC, कोई दिक्कत, क्या दिया है DE पैरेलल AC। अब DE कौन है, ये है, AC कौन है, AC ये है, तो इसका मतलब ये वाली साइड ये वाली दे रखी है, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा जाकर के, BAC या ABC, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ABC ट्रायंगल बनेगा। और जब ABC ट्रायंगल बनेगा और DE पैरेलल AC है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है B अपॉन EC, B अपॉन EC, तो इसका मतलब ये साइड लेनी है, तो इसमें कौन सा साइड लीजिए, BD अपॉन DA, तो BPT यूज करेंगे तो आ जाएगा BD अपॉन DA बराबर इधर कौन से लेंगे, B अपॉन EC। बात क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब सिमिलरली दूसरा क्या पैरेलल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है DC, कौन साइड दे रखी है, DC, किसके पैरेलल है, AP के, DC कौन सी है, DC ये है, पैरेलल किसके है, AP के, पैरेलल किसके है, AP के, तो इसका मतलब ये वाली साइड ये पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल कौन सा, ABP, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ABP। अब इसमें BPT अप्लाई करिए, तो आप देखना उसी को, आपको पैरेलल साइड लेनी है, तो कौन सा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA बराबर, अब ये पैरेलल थी ना इसके, तो BD अपॉन DA हो गया, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, BC अपॉन CP बराबर BC अपॉन CP। कोई दिक्कत, जरा गौर से देखो दोनों ट्रायंगल में, फिर वही दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो BD है कौन सा है, BD अपॉन DA किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो BD अपॉन DA बराबर इसके है, और यहाँ पर BD अपॉन DA किसके बराबर है, इसके, तो इसका मतलब ये वाला साइड इसके बराबर और सेम यही साइड इसके बराबर है, तो ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे भाई। BD अपॉन DA बराबर इसके है, इस वाले के, और BD अपॉन DA किसके बराबर, इस वाले के, वही राम श्याम वाला कहानी हो गई। जब ये सेम इसके बराबर तो सिमिलर ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, BE अपॉन EC बराबर BC अपॉन CP, तो BE अपॉन EC बराबर BC अपॉन CP, BC अपॉन CP प्रूव हो गया। तो कंडीशन कुछ नहीं है, पैरेलल देखना है कौन किसके दिया हुआ है। सेकेंड मोस्ट थिंग्स, पैरेलल जैसे आप देख लेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में आपको प्रूफ क्या करना है, उस बेसिस पर BPT का कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है
वो देखना जिसमें इस साइड को लेकर के पूरी साइड ले रहा था, तो पूरी साइड वाला रेशियो अप्लाई करना है। अगर दो सिमिलर साइडेड कैन मतलब AD जैसे BD अपन अप्लाई कर रहा था तो वो अप्लाई करना है। अब ये वाला सेम चीज इसके बराबर, वही सेम चीज इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके प्रूफ कर देना है। ऐसे कम से कम NCERT में 10-12 सवाल दे रखे हैं। रिफ्रेशर्स में बैक ईयर में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए और एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, फटाक से इनको नोट करिए, ठीक है।